हेलो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैंड फ्रीक्वेंसी एंड क्यू फैक्टर यानी क्वालिटी फैक्टर। एसी करंट और वोल्टेज से रिलेटेड एक एसी सर्किट के लिए या जैसे एलसीआर सर्किट होता है उसके लिए बैंड फ्रीक्वेंसी क्या होती हैं और क्वालिटी फैक्टर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहली वीडियो में हमने एलसीआर सर्किट में सीरीज रेजोनेंस या और पैरेलल रेजोनेंस के बारे में बताया था और रेजोनेंस की कंडीशन बताई थी कि भाई एक फ्रीक्वेंसी होती है फिक्स जिस पर हमें ऑसिलेशन मिलते हैं, वहाँ पर जो इम्पीडेंस होती है वो तो ना के बराबर होती है, मिनिमम होती है। जैसे इस ग्राफ में फ्रीक्वेंसी एसी फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस के बीच में ग्राफ है, तो इस फ्रीक्वेंसी पर जेड मिनिमम है, जीरो तो नहीं है, मिनिमम है। और जब इससे कम जाते हैं इस फ्रीक्वेंसी से तो भी इम्पीडेंस बढ़ती है और इससे ज़्यादा करते हैं ये ओमेगा की वैल्यू को तो भी ये इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जेड की वैल्यू बढ़ती है। इसके अपोजिट इसमें देखें जब यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जहाँ जेड मिनिमम होता है, इम्पीडेंस मिनिमम होगी, रुकावट मिनिमम होगी, तो करंट मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, आई नॉट हो गया। तो इस फ्रीक्वेंसी पर करंट सबसे ज़्यादा हो गई और इससे कम पे करंट कम होगी यानी इम्पीडेंस बढ़ेगी, और इससे ज़्यादा करें वैल्यू फ्रीक्वेंसी की को तो करंट की वैल्यू तब भी घटेगी और इम्पीडेंस बढ़ेगा, जो इन ग्राफों से हम क्लियरली देख सकते हैं। अब बात करते हैं बैंड फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो किसी एलसीआर सर्किट में यानी एसी सर्किट में वो इम्पोज फ्रीक्वेंसी जिसमें जो पावर है वो मैक्सिमम पावर की आधी हो जाए उसे हम बैंड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो मैंने मान लिया ये आई नॉट मैक्सिमम करंट है, इस पर सबसे ज़्यादा पावर होगी, तो जो आधी पावर होगी मैंने मान लिया इस पॉइंट पर होगी। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी पर मैंने मान लिया ये इस फ्रीक्वेंसी पर क्या होगी, आधी पावर होगी, हाफ पावर, और इसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे बैंड फ्रीक्वेंसी। तो इसी फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी इस करंट क्या है यहाँ पर है इसका, ठीक है, ये यहाँ पर टच कर रहा है और इसका एक मैचिंग यहाँ पर भी है इधर इस साइड, तो एक ये होगी। तो एक ग्राफ में दो बैंड फ्रीक्वेंसी मिलती हैं, इसको हम लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और इसको ओमेगा 2 कहते हैं। ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी जिस पर जो पावर है सर्किट की वो मैक्सिमम की आधी हो जाए उसको बोलते हैं हम बैंड फ्रीक्वेंसी। इससे रिलेटेड कुछ एक्सप्रेशन है, तो पहले देख लें। यानी हमारी जो पावर है बैंड फ्रीक्वेंसी पर जो पावर है वो मैक्सिमम पावर की क्या है, आधी है। ठीक है, P0/2 ऐसे लिख सकते हैं। और P क्या है, आई स्क्वायर आर, और P0 हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2। पावर कंजम्पशन जो होगा वो रेजिस्टेंस की वजह से होता है। ठीक है, यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा और I बराबर हो जाएगा आई नॉट अपॉन √2। क्लियर। अब इसमें हम जो करंट है यहाँ पर ये कुछ कम है, इसका मतलब जेड है यहाँ पर प्रेजेंट, तो इसको हम ड्राइव करेंगे जेड की फॉर्म में। और ये रेजोनेंस कंडीशन है आई नॉट, यहाँ पर जेड ना के बराबर है, तो हम इसमें केवल ये मानेंगे कि भाई रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजोनेंस में केवल क्या होता है, जेड मिनिमम आर के बराबर होता है। तो आई नॉट के केस में हम केवल आर लेंगे और आई के केस में हम लेंगे जेड। ठीक है, तो आई बराबर होगा सोर्स वोल्टेज V अपॉन जेड और आई नॉट हो जाएगा V अपॉन आर √2। तो V से V कैंसिल हो गया है, जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, R √2। तो ये शायद जेड स्क्वायर है, V अपॉन जेड √ में है। जेड की जगह क्या लिखेंगे, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू R √2, और ये यहाँ पर √ लग जाएगा, आई नॉट बाई √2, ये हो गया V अपॉन आर। दोनों तरफ का क्या कर दें, अब स्क्वायर कर दो, तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा। XL क्या होता है, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर, और R स्क्वायर इधर आके 2R स्क्वायर में से माइनस हो गया, R स्क्वायर अकेला रह जाएगा। यहाँ पर रूट ले लेंगे, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C
बराबर प्लस माइनस आर। क्लियर? ये यहाँ की जनरल इक्वेशन हमें मिल गई। इसी इक्वेशन की मदद से हम बैंड गैप फाइंड करेंगे और एक रिलेशन फाइंड करेंगे दोनों अपर और लोअर बैंड फ्रिक्वेंसीज के बीच की। ठीक है, तो पहले ओमेगा 1 के लिए ले लेते हैं 4 ओमेगा 1। ठीक है, तो ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 सी बराबर आर, ये फर्स्ट इक्वेशन हुई। और अब ओमेगा 2 के लिए ले लेते हैं 4 ओमेगा 2, यानी ओमेगा 2 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 सी बराबर माइनस आर। ध्यान देना, यहाँ पर गलती होती है, यहाँ पर माइनस आर लेना है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले करना क्या है, दोनों को माइनस करना है। ट्रिक ये है कि एक बार हम इसको माइनस करेंगे तो एक रिजल्ट आ जाएगा, एक बार हम दोनों को प्लस करेंगे दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले माइनस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो होगा क्या, ओमेगा एल कॉमन आ जाएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बचेगा यहाँ से, माइनस 1 अपॉन सी कॉमन लेंगे क्यों माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ से बचेगा माइनस 1 अपॉन, माइनस कॉमन ले लिया ना, तो 1 अपॉन ओमेगा 1 बचेगा यहाँ से, और यहाँ से बचेगा, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा साइन, और माइनस पहले ही यहाँ पर, तो 1 अपॉन ओमेगा 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर 2r एल ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 1 अपॉन सी, और ये हो जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2, और ये हो जाएगा यहाँ से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर 2r। क्लियर? अब ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा एल, यहाँ से 1 अपॉन सी इंटू 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ज़रा, देखो ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कॉमन लिया है, ये यहाँ पर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये यहाँ को इसको प्लस बना देगा इस साइन को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज करना होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर ओमेगा 1 ओमेगा 2 होता 1 अपॉन एल सी। ठीक है, तो सी से यहाँ पर सी कैंसिल हो जाएगा, एल ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर, तो एल और एल क्या बचे 2l, और ये 2l 2r के अपॉन में पहुँच जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो इसको इधर सोल्व करते हैं। यानी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2r अपॉन 2l, 2 से 2 कट गया, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 हो जाएगा r अपॉन एल। दिस इज़ द बैंड गैप। इसको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 भी लिख सकते हैं, बड़े में छोटे को घटाना, r अपॉन एल। ठीक है, तो ये हो जाएगा बैंड गैप। तो अगर हमने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो दोनों बैंड फ्रिक्वेंसी का गैप निकल जाएगा, जिसे हम बैंड गैप बोलेंगे। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, तो यहीं पे प्लस कर दूंगा मैं, तो दोनों को जो ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चलो कर लेते हैं इसको, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ओमेगा 1l प्लस ओमेगा 2l, l कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। क्लियर? माइनस कॉमन 1 अपॉन सी, 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 बराबर 0 हो जाएगा। ये यहाँ से एल ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस का 1 अपॉन सी, वही पहले जैसा ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, और ये हो जाएगा 0 के बराबर। यहाँ से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचा एल माइनस 1 अपॉन सी इंटू ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से देखो ये टर्म तो 0 नहीं हो सकती, ये वाली, इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, एल माइनस, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, एल माइनस 1 अपॉन सी इंटू ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर 0। इधर चला गया ये, एल बराबर 1 अपॉन सी ओमेगा 1 ओमेगा 2, सी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ओमेगा
1 ओमेगा 2 बराबर हो जाएगा 1/LC, जो होता है ओमेगा स्क्वायर के इक्विवेलेंट, और ये ओमेगा स्क्वायर ही रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहते हैं इसको। तो यहाँ से क्लियर हो गया, ओमेगा आर स्क्वायर होता है LC, ओमेगा 1 ओमेगा 2, यानी दोनों अपर और लोअर फ्रिक्वेंसी का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिलेशन निकल के आएगी। तो ओमेगा आर इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 का अंडर रूट, ये रिलेशन आ गया। इसको हम फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में 2πfr कर देंगे, 2πfr, तो यहाँ भी 2πfr, यहाँ भी 2πfr, 2π का स्क्वायर बन जाएगा, वो बाहर जाकर 2π रहेगा, और f1 f2, ठीक है, का अंडर रूट 2π से 2π कैंसिल, यहाँ पे fr की वैल्यू आ जाएगी f1 f2 का अंडर रूट, ठीक है। ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का अपर और लोअर फ्रिक्वेंसी के साथ रिलेशन आ गया, ठीक। तो ये है बैंड फ्रिक्वेंसी की रिलेशंस। अब बात करेंगे क्वालिटी फैक्टर की। क्वालिटी फैक्टर जो होता है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ अच्छी चाहिए हमें, चाहे रेडियो हो टेलीविज़न हो, उसमें क्वालिटी फैक्टर जिसका जितना अच्छा होगा वो उतनी साउंड क्लियर देगी। तो क्वालिटी फैक्टर डिपेंड करेगा बैंड गैप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बैंड गैप जितना कम होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ही अच्छा होगा, यानी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। और जो क्वालिटी फैक्टर है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 क्या है, वो पढ़ा हमने अभी अभी R/L, तो 1/R/L, L ऊपर पहुंच गया, ये हो गया L/R। क्वालिटी फैक्टर ओमेगा लगा दो, ओमेगा L/R, और हो गया XL/R। ये रिलेशन है। XL को हम ओमेगा L, इसको ओमेगा की फॉर्म C की फॉर्म में ले सकते हैं। इसको ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/LC का अंडर रूट, क्वालिटी यानी 1/LC का अंडर रूट, ओमेगा के प्लेस पे L/R है ही, अंडर रूट L से L अंडर रूट में आ गया, तो ये रिलेशन आ जाएगी क्वालिटी फैक्टर की, Q इज इक्वल टू 1/R अंडर रूट L/C। ये क्वालिटी फैक्टर की रिलेशन आ जाएगी इस तरह से। तो इसी से हम डिसाइड करेंगे किस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी कितनी है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हमारे पास 2-3 डायग्राम है ये क्वालिटी फैक्टर के, जो बैंड गैप में शो हो रहे हैं। एक तो हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका क्वालिटी फैक्टर ये है, एक हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका क्वालिटी फैक्टर ये है, और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका क्वालिटी फैक्टर कुछ इस तरह से, ठीक है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी किसकी है, जहाँ बैंड गैप सबसे कम होगा। देखो इसमें बैंड गैप इतना है, बहुत कम है, ठीक, इन दोनों में ज़्यादा है, तो ये इसकी क्वालिटी अच्छी है। जब इस रेडियो को खोलेंगे तो बैंड गैप बहुत कम है, तो जिस फ्रिक्वेंसी को मिलाएंगे हमें उसी की आवाज़ आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर बैंड गैप बहुत ज़्यादा है, तो चांसेस हैं कि अगर हम किसी स्टेशन को पे ट्यून चाहें, रेडियो को ट्यून करें, तो जिस फ्रिक्वेंसी को हम चाहेंगे उसके साथ साथ उसके अड़ोस पड़ोस की फ्रिक्वेंसी भी बोलना शुरू कर देंगी, क्योंकि बैंड गैप इतना है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी फ्रिक्वेंसी मौजूद है इसमें। तो जहाँ एक फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए वहाँ और फ्रिक्वेंसी भी एंट्री कर रही है, समझो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो और यहाँ पर बैंड गैप बहुत कम है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि जिस चैनल को हम देखेंगे केवल उसी की आवाज़ आएगी, दूसरे की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहेगी, ना के बराबर रहेगी। क्यों, बैंड गैप कम होने का मतलब है यहाँ पर मिक्स फ्रिक्वेंसी जो है साथ में साइड वाइज फ्रिक्वेंसी वो ना के बराबर है। तो इस कंडीशन में जो क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी, और इन कंडीशनों में क्वालिटी बेकार होगी, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि ये बैंड फ्रिक्वेंसी और इसकी रिलेशन और साथ में क्वालिटी फैक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।